I have come to teach you on online classes. पैसिव वॉइस रूल्स एक बार मैंने पढ़ाया, उसकी सारी भूमिका बताया, सब कुछ बताया। देखिए आज का सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों का है पैसिव वॉइस का, विशेष रूप से देखेंगे। पैसिव वॉइस का सबसे बड़ा मुद्दा आज आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूं कि पूरे पैसिव वॉइस को आज ही समझ जाएंगे जो भी मैं बताऊंगा। देखिए ध्यान देंगे, पैसिव वॉइस रूल्स एट अ ग्लांस। व्हाइट बोर्ड में मैंने क्या लिखा है? पैसिव वॉइस रूल्स एट अ ग्लांस, अर्थात करें पैसिव वॉइस का नियम एक नजर में। ये जो लिखा है एट अ ग्लांस का अर्थ होगा एक नजर। एक नजर का मतलब ये होगा कि एक नजर में पूरा जितना रूल है सब आपको मिल जाएंगे, एक पेज पर मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने उस दिन बताया कि पैसिव वॉइस 8 टेंस का बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। तो देखिए 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। पहला आपका जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब पाएंगे, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाए, तो ये बात को जरूर सब लोग केयरफुली, अटेंटिवली सब लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस, ईएस, आईईएस। अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस या यस। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हर स्टूडेंट से जानता है कि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल होता है तो वह होता है प्लूरल होता है। प्लूरल अर्थात बहुवचन होता है, और जो उसमें यस, ईएस, आईएस लगाते हैं तो वह सिंगुलर होता है। डू हमारा प्लूरल है, डज हमारा सिंगुलर है। तो जब इतना आता है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब जाएंगे तो पैसिव वॉइस के रूल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल में इज, एम, आर लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? इज, एम, आर। तो देखिए इज, एम, आर तो लग गया। अब पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो देखिए इज, एम, आर के साथ में क्या लगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लगेगा इज, एम, आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये एक्टिव वॉइस का रूल है। तो पैसिव वॉइस में जब जाएंगे, पैसिव वॉइस में क्या लगेगा? पैसिव वॉइस का रूल देखिए बहुत सरल है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, इसमें इज, एम, आर लगा है, तो पैसिव वॉइस के रूल में भी इज, एम, आर है। इसमें क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है, तो इज, एम, आर के साथ क्या लगेगा? बीइंग। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए कुछ स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, जिस क्रिया में एनजी लगा रहेगा उसी को वर्ब का थर्ड फॉर्म बना देंगे। अब इसके बाद देखिए रूल हमारा तीसरा है, थर्ड है हैव या हैज। हैव या हैज में कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? हैव या हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो पैसिव वॉइस में देखिए गौर करेंगे, हैव या हैज इसमें भी लगा हुआ है। हैव या हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव या हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म। दोनों टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अंतर क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स? इसमें बीइंग लगा हुआ है, इसमें बीन नहीं है। तो करेंगे क्या? पैसिव वॉइस चेंज करते समय हैव बीन और हैज बीन होगा। आइए देखिए प्रेजेंट के समाप्त हो गया। अब आ गया पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म। और जब नेगेटिव आता है तो डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव आएगा तो भी डिड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसलिए देखिए जब एक्टिव वॉइस में ये है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? वाज, वेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म। वाज, वेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगता है? वाज, वेयर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी। पैसिव वॉइस रूल क्या है? ये तो एक्टिव वॉइस का रूल था। पैसिव वॉइस में क्या है? वाज, वेयर, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। दोनों में अंतर क्या है? देखिए यहां वाज, वेयर है, इसमें भी वाज, वेयर है। पैसिव वॉइस में भी इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा हुआ है, यहां क्या है? बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए ध्यान देंगे, वाज बीइंग, वेयर बीइंग।
अब यहाँ आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है जिसमें जिस क्रिया में आईएनजी लगा हुआ होता है, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो उसको जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो आईएनजी गायब नहीं होता है, वह डिसअपीयर नहीं होगा, बल्कि वह बी के साथ में आईएनजी जुड़ गया है। तो देखिए इसी लगा हुआ है यहाँ पे बी, क्योंकि हमें उसको कार्य को जारी रखना है। तो ये हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर आ गया देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बहुत सरल फार्मूला हो जाएगा, एकदम सरल होगा। जो आपका मुद्दा अगर इसको केयरफुली अगर समझ लेंगे तो पूरे होल लाइफ आप उसको भूलेंगे नहीं। तो हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अंतर क्या है दोनों में? इसमें बीन नहीं है, इसमें बीन है। अब देखिए आ गए फ्यूचर में। फ्यूचर में दो टेंस का बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो शैल विल के साथ क्या लगेगा? बी। शैल बी, विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आइए देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है? शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, विल हैव। शैल हैव, विल हैव रहेगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे? शैल हैव बीन, विल हैव बीन। शैल हैव, विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में शैल हैव बीन, विल हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये पूरा रूल हमारे पास 8 टेंस का हो गया। पैसिव वॉइस में मैंने बताया कि 8 टेंस होता है, 8 टेंस के इसमें पूरे रूल लिखे गए हैं। अब देखिए सेंटेंस सब पूरे रूल में, पूरे टेंस में एक सेंटेंस को 8 टेंस में पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कोई सेंटेंस अगर उठाए तो उसको बना सकते हैं। जैसे यही है फर्स्ट सेंटेंस, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि आई टीच द स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस। ये आपका एक्टिव वॉइस है। सेंटेंस आपको मिल गया, सेंटेंस आपको मिल गया कि आई टीच द स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेज। अब सेंटेंस में जब ये मिल गया आपको तो आप इस रूल को जब बनाएंगे, अब पहले सेंटेंस को पहचानेंगे कि किस टेंस का है, क्योंकि स्टूडेंट सही नहीं कर पाते, जब पहचान नहीं पाते सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे? तो यहाँ आई के जस्ट बाद देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, केवल इसी का मिल रहा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टीच लिखा हुआ है, न तो डज है, डू डज है, न इज एम आर है, न हैव हैज है, न वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, न वाज वेयर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा हुआ है, न हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है, न शैल विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देख रहे हैं, न शैल विल या हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, केवल क्या है? टीच लिखा हुआ है। जब टीच लिखा हुआ है तो कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगर ये यस है यस होता तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता। तो देख रहे हैं ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस को अब पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, इसमें रूल क्या है? इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म कह रहा है। तो अब देखिए फिर आज पुनः रिपीट देख लीजिए। जिन स्टूडेंट को ये ना समझ में आ रहा हो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझने का प्रयास करेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है? आई। वर्ब क्या है? टीच। स्टूडेंट्स क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑनलाइन क्लासेस क्या है? ईटीसी। अब ये जब रूल से हम सेट करेंगे, मैंने बताया उस दिन कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, चाहे इसको सब्जेक्ट के रूप में कहें चाहे इसको ऑब्जेक्ट रूप में यहां ले आएंगे। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय पहले क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है कौन? द स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे? द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब कितने हैं इसमें? 3 है। इज एम आर, तो इज एम आर में से क्या लगेगा? सिंगुलर, प्लूरल, केवल आई के लिए। तो आर है, इसका मतलब प्लूरल है यहाँ पे सेंटेंस, और वर्ड हमारा जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या लगेगा? आर। अब ये नहीं कि यहाँ पे आई लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ आई था तो यहाँ आई लिखना चाहिए था ना, लेकिन ये भी तो बात है, सब्जेक्ट हमारा चेंज हो गया ना। सब्जेक्ट हमारा क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर लगाएंगे, ये नहीं यहां नहीं देखेंगे, जो हम सब्जेक्ट रखेंगे आर हो गया। अब आर के बाद क्या होगा? यहाँ पे रूल वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसी टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टाट। द स्टूडेंट्स आर टाट।
ETC को यहाँ भी रख सकते हैं और लास्ट में भी रख सकते हैं। तो चलिए आज यहाँ बता देते हैं कि बाई करके आई का क्या हो जाएगा मी। अब ETC यही जस्ट सामने उतार देंगे, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। स्टूडेंट्स ये ध्यान देंगे, थोड़ा गौर करेंगे कि अगर मान लिया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अगर इसमें निगेटिव हो जाता, यही पे ध्यान देंगे, अगर यही निगेटिव हो जाता, अगर यहाँ डू नॉट अगर हो जाता, यहाँ डू नॉट अगर हो जाता और यहाँ टीस लिख देते तो क्या होता, बस वही रहता, यहाँ नॉट लग जाता। इसी प्रकार से अगर इसका इंट्रोगेटिव होता तो पहले क्या हो जाता, ध्यान देंगे, पहले डू लिखा जाता, डू के बाद आई के बाद क्या होता, टीच, डू आई टीच, तो यहां क्वेश्चन मार्क लग जाता। अब ध्यान देंगे, अब इसमें क्या इंट्रोगेटिव में क्या ट्रांसफर होगा, ध्यान देंगे, इसमें चेंज कैसे करेंगे। अब देखिए तो थोड़ा सा चेंजिंग है, चेंज क्या रखेंगे, अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, पहले आ रहा है, सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। फर्स्टली क्या लिखेंगे, आर के बाद क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स। अब निगेटिव अगर होता तो नॉट लगा देते, नहीं निगेटिव है, सीधा टीस का थर्ड फॉर्म टाट ही लिखा हुआ है। अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता, अगर WS टाइप अगर होता, क्वेश्चन वर्ड अगर होता, why do I teach the students online classes। अब देखिए सेंटेंस में तब क्या होता, कुछ परिवर्तन नहीं, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड अगर है तो WHY अर्थात पहले इसको लिख देते, why are students taught me by me online classes, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब ध्यान देंगे, ये तो मैंने बता दिया यहाँ पर इतना, अगर शायद यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता तो क्या करते, अगर यहाँ पे आई टाट होता, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये है, अगर यहाँ टाट होता तो क्या करते, पहले स्टूडेंट्स लिख करके स्टूडेंट्स लिख देते, स्टूडेंट्स के बाद में देख रहे हैं वाज अगर दो में से एक का प्रयोग करना है तो यहाँ वेयर लगा करके यहाँ टाट हो जाता। कोई भी टेंस अगर यहाँ पे आई एम टीचिंग होता, यदि इसमें आई एम टीचिंग होता तो स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट। अगर यहाँ पे होता आई हैव टॉट द स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस तो क्या बन जाता, स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय मी ऑनलाइन क्लासेस। अभी देखिए पास्ट इंडेफिनिट का मैंने बता दिया कि आई टॉट द स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस, द स्टूडेंट्स वेर टॉट बाय मी ऑनलाइन क्लासेस। अब अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता तो तब क्या करते, तो ध्यान देंगे, तब यहां हो जाता द स्टूडेंट्स वेयर बीइंग लग जाता है, यहां देख रहे हैं बीइंग लगा हुआ है, वेयर के बाद बीइंग टॉट बाय मी ऑनलाइन क्लासेस। अगर यहाँ पे हैड अगर आया होता तो यहाँ पे क्या कर देते, हैड बीन। ध्यान देंगे स्टूडेंट, जरूर इस पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे हैड होता तो यहाँ पे क्या लग जाता, हैड बीन। अगर यही आई शैल टीच अगर होता तब क्या कर सकते थे, स्टूडेंट्स विल बी टॉट। अगर यहाँ पे होता आई शैल हैव टॉट तब पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते, स्टूडेंट्स विल हैव बीन टॉट, यही होता। देखिए हर स्टूडेंट को ये रूल जरूर समझ में आया होगा। इसी प्रकार से ये हमारा जो रूल ये था समाप्त हो गया, अब सबको समझ में भी आ गया होगा। अब जैसे हम और तमाम प्रकार के क्वेश्चन वर्ड हैं, जैसे अगर हु से अगर बनाना हो पैसिव वॉइस, देखिए थोड़ा हु हर टेंस में आएगा, हर टेंस में आएगा तो उसको कहा पूरे टेंस उसको बना सकते हैं। हर स्टूडेंट को पढ़ाने का अपने सेंटेंस बना के बनाने का प्रयास करेंगे या बुक से देख करके उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे यही सेंटेंस है कि हु टीचेज यू इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस, हु टीचेज यू इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। अगर हु आ जाता है तो सर्वप्रथम क्या लगाएंगे, बाई लगा करके। अब देखिए अगर हु आता है तो क्या करते हैं, हुम, हु का क्या हो गया, बाई हुम। अब देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें डू डज तो लगा नहीं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है क्योंकि ईएस लगा हुआ है, देख रहे हैं ईएस। तो अब देख रहे हैं बाई हुम लिखने के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट यू भी है और इंग्लिश डबल ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले हम अटैक किस पर, अगर कोई सामने पड़ता है तो पहले वाले को अटैक करेंगे कि बाद वाले को अटैक करेंगे, हम सबसे पहले हम पहले पर ही हमला करेंगे। तो हमारा पहला कौन है, आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यू है तो यू के साथ पहले क्या लगा देंगे, आर। अब इसके बाद यू को रख दीजिए यहाँ पे, तो बाय हुम आर यू
अब यू के बाद ये नहीं कि इंग्लिश में लिख दीजिए, नहीं। अब देखिए वर्ब कौन है, वर्ब है टीच। अब टीच का थर्ड फॉर्म टाट। बाय हुम आर यू टाट। अब इसके बाद क्या लिख देंगे, ऑनलाइन क्लासेस। ये है। अगर शायद इंग्लिश से बनाना होता तो क्या करते, तो सर्वप्रथम बाई होम लगा करके, ये तो अपने साथ ही रहेगा। ये इंग्लिश जो लिखा है, इंग्लिश सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता, इज लिख देते। तो बाई होम इज इंग्लिश। इंग्लिश के बाद लिखते टाट, लेकिन अंतर इसमें क्या निकलता, यहीं तक लिखना होता टू यू, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, जैसे इज इंग्लिश। ये है बाय होम इज इंग्लिश स्टार्ट टू यू ऑनलाइन क्लासेज। इस सेंटेंस को आप पूरे 8 टेंस में बना सकते हैं। जहां हु टीचेज है, हर स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो हु टीचेज है उसको कर दीजिए हु टाट यू इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज। निगेटिव उसको बनाना है तो हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। पास्ट नेगेटिव का नेगेटिव बनाना है तो हु डिड नॉट टीच यू इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। अगर उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ले जाना चाहते हैं तो हु इज टीचिंग यू इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। परफेक्ट में ले जाना चाहते हैं तो हु हैज taught you इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। अगर शायद पास्ट डिफरेंट बनाना होता तो हु taught you इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। अगर वाज वेयर कंटीन्यूअस में ले जाते तो हु वाज टीचिंग इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। और पास्ट परफेक्ट में अगर बनाना होता तो हु हैड taught you इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना है तो हु विल टीच यू इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन रूल वही रहेगा, रूल वही फॉलो करेगा, बनाया तरीका हमारा वही है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हु विल हैव taught you इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। ये भी देखिए 8 सेंटेंस हो गए। इसी प्रकार से हु का बनता है, क्योंकि ये हु को विशेष रूप से मेरे लिखने का यही मतलब है। किस लिए लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हु आएगा तो बाई हुम कर देंगे। स्टूडेंट्स को समझ नहीं पाते कि बाई हुम पे बाई पहले क्यों कर दिया गया। तो बाई करने का मुख्य कारण यही, अगर हु पहले आ जाता है तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। हु स्वयं सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है। क्योंकि कह रहे हैं कि हु टीचेज यू इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, पढ़ाने वाला है। तुम कह सकते हैं ना कि डीएन से पढ़ाते हैं, डीएन टीचेज मी इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। तो सब्जेक्ट आपको क्या होता, मिल जाता नहीं मिल जाता। इसलिए सब्जेक्ट जब गायब है, नहीं तो लास्ट में बाई करके लिखते उसको, हम बाई डीएन लिख देते। लेकिन जब ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर पहले ही बाई लगा देंगे अर्थात हु का। तो हु का क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा। अब एक सेंटेंस इसी देखिए दिखाते हैं हुम का। जैसे हु का हुम हो गया, वैसे हम देखेंगे जैसे अगर हुम आ गया, हुम डू आई कॉल डेली। देखें, ध्यान देंगे इस पर। अब अभी इसके पहले हु आया था तो हुम कर दिए थे, तो ये क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया। ध्यान देंगे, ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डेली क्या है, ईटीसी। तो ऑब्जेक्ट है कहां, और विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस नो चेंज। सेंटेंस में देखिए जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो पैसिव वॉइस नहीं बदलेगा। और ऑब्जेक्ट पता कैसे करेंगे, हर स्टूडेंट देखिए, आज मेरा मेमोरी काम किया, प्रेजेंट ऑफ माइंड काम किया। मैं बता दे रहा हूं आपको, ऑब्जेक्ट तलाशने में 2 शब्दों को याद करना होगा। कितने शब्दों को, 2 शब्दों को याद करना होगा। 2 शब्द कौन है, अर्थात हमारे पास है हु और व्हाट। अगर हु लगा देंगे और व्हाट लगा देंगे तो निश्चित रूप से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो व्हाट का मतलब जो सेंटेंस है, आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूं। तो मैं क्या खाता हूं, आम। इसका मतलब मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया। देखिए हु कह रहे थे, हुम आएगा। हुम के लिए कैसे मिलेगा, हुम होगा। दूसरा क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, हुम है। हुम का मतलब यही है सेंटेंस में, जैसे कहा आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं, अंग्रेजी। किसको पढ़ाता हूं, हुम डू आई टीच इंग्लिश। और देखिए क्या लगा, हुम लगा। अगर हुम लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब ये कहिए कि ऑब्जेक्ट
और किसी क्वेश्चन वर्ड से मिल जाए तो क्या है, नामुमकिन है। ये इम्पॉसिबल है कि आप जो है अन्य किसी क्वेश्चन वर्ड से ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। सेंटेंस जैसे देखिए बहुत सरल वाक्य है, जिससे है कि आई गो टू स्कूल डेली, मैं विद्यालय प्रतिदिन जाता हूं। बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट तलाशी क्या होगा। क्या ऐसा हो सकता है इसमें व्हाट लग सकता है, कभी नहीं लग पाएगा। व्हाट डू आई गो टू स्कूल डेली, तो माने मैं विद्यालय क्या जाता हूं, कोई अर्थ निकल रहा है नहीं। इसका अर्थ सेंटेंस जब बनाएंगे, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वेयर डू आई गो टू, वेयर डू आई गो डेली, मैं प्रतिदिन कहां जाता हूं, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। इसका मतलब है कि यहां पर जब स्थान को बोधित कर रहा है, संबोधित कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट केवल आपको दो से मिलेगा, होम से मिलेगा और व्हाट से मिलेगा। होम से व्यक्ति का पता चल जाता है और व्हाट से वस्तु का पता चलता है। तो अब देखिए यहां होम की बात है, होम डू आई कॉल डेली। अब देख रहे हैं कि अगर होम आएगा तो क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। तो जैसे हु आया तो बाय हुम कर दिए थे, लेकिन यहाँ हु के साथ बाय हु नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है, इसको तो बाय भी लास्ट में हम कर ही देंगे। तो हु लिख दिए, हु लिखने के बाद जस्ट क्या करेंगे हम, अब देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट कौन है। ऑब्जेक्ट देखिए क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ईटीसी ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो फिर इज़ेमार कैसे लगाएंगे, कहां से लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ यही हु जो हमारा है ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट इसलिए हु को सिंगुलर मान करके, केयरफुली समझेंगे, ये हु को सिंगुलर मान करके हम क्या लगा देंगे, इज। अब इसके जस्ट बाद देखिए सब्जेक्ट मेन वर्ब, अब हमको क्या लगाना है, अब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अब मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब है कौन, काल, काल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, काल। अब इसके बाद क्या हमको लिखना है, ईटीसी। तो चाहे पहले ईटीसी लिख दें चाहे सब्जेक्ट लिख दें, तो चलिए पहले ईटीसी लिख देते हैं। डेली लास्ट में क्या लिखेंगे, आई का बाई मी, ये हो गया। इसको आर्टिकल टेंस में हर स्टूडेंट्स बनाने का प्रयास, इसी सेंटेंस को जैसे whom do I है कॉल, इसी प्रकार से बना सकते हैं कि whom am I call daily, पैसिव बना लीजिए। फिर है whom have I called daily, फिर है whom did I call daily, फिर whom was I calling daily, फिर है whom had I called daily, फिर है whom shall I call daily, फिर लिख रहे हैं कि whom shall I have called daily। जब सेंटेंस बनाएंगे तो 8 सेंटेंस आपको बनेगा, उसको घर पे रिपीट करिए। मेरे वीडियो को जब बार बार देखेंगे, उसको जो सेंटेंस मैंने बोला है कि 8 सेंटेंस बनते नहीं बनते हैं, निश्चित तौर पे बन जाएंगे। अब देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है व्हाट है, व्हाट डू यू रीड डेली। देखिए व्हाट डू यू रीड डेली, व्हाट आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड, डू आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, रीड हो गया मेन वर्ब, डेली हो गया ईटीसी। ऑब्जेक्ट दिखाई इसमें कहाँ है, ऑब्जेक्ट है कहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये होता है क्वेश्चन वर्ड अपने साथ ऑब्जेक्ट भी लेकर के आया है। व्हाट डू यू रीड डेली, तुम प्रतिदिन क्या पढ़ते हो, प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा क्या पढ़ा जाता है, पैसिव अर्थ नो चेंज होगा। व्हाट डू यू रीड डेली, तुम प्रतिदिन क्या पढ़ते हो, प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा क्या पढ़ा जाता है। इसका मतलब है क्या ही इसमें ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट लिखिए और व्हाट के बाद इज एमआर, इसका मतलब है इज लगेगा, सिंगुलर मानिए। व्हाट इज, वर्ब कौन है, रीड, रीड का तीनों फॉर्म वही होता है, रेड। व्हाट इज रेड डेली बाय यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड एक और देख लीजिए, उसमें 4 क्वेश्चन वर्ड समाये हुए हैं। जैसे हुज आ गया, हुज पेन डज रवि स्टील डेली इन स्कूल। देखिए हुज पेन डज रवि स्टील डेली इन स्कूल, तो मैंने कह रहा है कि हुज पेन किसकी कलम डज रवि चुराता है, डज रवि स्टील में चुराता है, डेली इन स्कूल में प्रतिदिन विद्यालय में किसकी कलम चुराता है। तो ध्यान देंगे हुज पेन हो चाहे विच पेन हो या हाउ मेनी पेन्स होगा, हुज है, विच है, हाउ मेनी, लेकिन हाउ मच भी आता है, लेकिन हाउ मच पेन पर नहीं सेट होगा।
तो देख रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट है कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट यही है, ये दोनों साथ में रहेंगे। क्वेश्चन नाउन अपने साथ में क्वेश्चन वर्ड लेके आता है, जैसे सेम वैसे ही लिख देंगे। देखिए हुज पेन, क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट। अब कहीं आपको जाने का आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसमें इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है, इसमें पेन है कि पेन्स, पेन है तो इज लगा दीजिए। वर्ब कौन है, स्टील, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलेन। Whose pen is stolen daily in school by रवि। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया। तो पैसिव वॉइस के 8 टेंस आप लोगों के समाप्त हो गए। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का विशेष रूप से गौर करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस 8 टेंस का बनता है, लेकिन अब ये समाप्त नहीं हुआ, पैसिव वॉइस के समाप्त हो गया। पैसिव वॉइस के 8 टेंस के जस्ट बाद इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस के बाद जैसे आप लोग और क्या है, जैसे आप लोगों ने रूल ट्रांसलेट में पढ़ा होगा, हैव टू, हैज टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू। हैव टू, हैज टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू। और क्या रूल है, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू। कैन कुड का भी रूल पढ़े हैं, कैन कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आर्ट टू, इनका भी पैसिव वॉइस बनता है। इंपरेटिव सेंटेंस से हट करके इंफिनिटिव आता है, उसका भी पैसिव वॉइस बनता है। तो देखिए सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं किसका, इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस का रूल भी बहुत सरल है, ध्यान देंगे। इंपरेटिव सेंटेंस के पहले शब्द वाक्य को पहचानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में है क्या। इंपरेटिव सेंटेंस का रूल यही है, सर्वप्रथम लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी प्लस बाई, क्या होगा, यू पहले से फिक्स हो गया। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटीसी प्लस बाई यू, लेकिन बाई यू ये हर समय यूज नहीं करते हैं कि बार बार बाई यू लिखें, लिखे या ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेंटेंस ऐसे भावना इसमें बनेगी कि अर्थ इसके आएगा जरूर। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटीसी प्लस बाई यू। सेंटेंस में पहले ये देखिए कि इंपरेटिव सेंटेंस आप लोग जानते हैं नहीं जानते, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब यही हुआ कि अगर कोई भी टीचर अगर क्लास में प्रवेश करता है तो आप लोग क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो टीचर क्या कहता है, सिट डाउन माय स्टूडेंट्स, बैठ जाइए। तो किस सेंटेंस में बोल रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस बोल रहा है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। सिट डाउन, स्टैंड अप, गो आउट, कम इन, बाहर जाओ, अंदर आओ। लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो। डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो। ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में होता क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट होता है वह हाइड रहता है। हाइड मींस क्या होता है, छिपना। हर समय सब्जेक्ट आपका छिपा रहता है। हम किसको आदेश दे रहे हैं, किसे एडवाइस कर रहे हैं, किसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सामने वाले से। सामने वाला कौन होता है, यू होता है। हर समय, हर स्टेज पर, हर स्थान पर, हर समय दो लोग बात करते हैं, आई और यू। आई माने मैं स्वयं, इस समय मैं किससे बात कर रहा हूं, तुम लोगों से बात कर रहा हूं, अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूं। मेरे सामने हो चाहे ना, लेकिन बता किसको रहा हूं, तुम सबको। इसमें क्या छिपा हुआ है, तुम सब। ये कह रहे हैं कि ये वीडियो देख लीजिएगा। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में सामने वाले व्यक्ति को कहते हैं, वह शब्द है, वह सब्जेक्ट क्या रहता है, यू रहता है, जो कि छिपा रहता है। मोहन यहाँ हो, इसमें क्या है, मोहन तो जरूर है, लेकिन ओकेटिव केस में चला गया, वो संबोधन कारक हो गया, फिर भी इसमें यू छिपा हुआ है। तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का रूल आपका यही है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटीसी प्लस बाई यू। कोई भी एग्जांपल लीजिए पहले एक्टिव वॉइस का, जैसे बहुत छोटा एग्जांपल देखिए, जैसे यही सेंटेंस है, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ये आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। ओपन द डोर, एट वंस भी लिख दीजिए, नहीं आप लोग ईटीसी कहा है, एट वंस। ओपन द डोर एट वंस, दरवाजा तुरंत खोलिए। अब देखिए ध्यान देंगे, ओपन आपका हो गया वर्ब, कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट।
एट वंस क्या है, ETC, तो सब्जेक्ट क्या है, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर एट वंस, दरवाजा तुरंत खोलो। कौन खोले, तुम खोलो, सामने वाला खोले, जिसको हम कह रहे हैं, जो हमारे सामने रहेगा उसी को इंडिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या है, छिपा हुआ है। तो जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस चेंज करते समय सर्व हम क्या लगाएंगे, लेट, अपने से, देखिए लेट, तो ओ क्या है, कोई शब्द नहीं है, ओ माने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, द डोर। चलिए यहां व्यवस्थित कर दिए क्या, द डोर, लेट द डोर। अब इसके जस्ट बाद क्या है, बी, तो इसमें बी तो कहीं है नहीं, इसका मतलब इसको लिखना पड़ेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन है, ओपन, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ओपेंड। अब क्या कर रहा है, ETC, ETC कौन है, एट वंस, हो गया। ये क्या बन गया आपका, पैसिव वॉइस। दरवाजा तुरंत खोलो, दरवाजा तुरंत खोला जाए, देखिए अर्थ नहीं बदल रहा है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला जाए, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा दरवाजा खोला जाए। तो इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों का अर्थ सेम वैसे ही है। यह है कि हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में बोलते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि पैसिव वॉइस बोल रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में बोल रहे हैं। तो कभी कभी देखिए ऐसा भी करते हैं, खाना बन रहा है, कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट के घर पे गया, विद्यालय चल रहे हो, हाँ चल रहे हैं, थोड़ा रुकिए, खाना बन रहा है, तो किसे बोल रहे हो, पैसिव वॉइस बोल रहे हो। मकान बन रहा है, सड़क बन रही है, तो सेंटेंस जो है हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। रामलीला हो रहा है, पैसिव वॉइस में बोल रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट क्या है, छिपा हुआ है। अब इसे हिंदी में कोई अगर ट्रांसलेशन पूछ लिया कि खाना बन रहा है, तो आप लोग क्या कर देंगे, उसको फूड इज कुकिंग कर देंगे। इसका मतलब फूड स्वयं खाना को पका रहा है, ऐसा नहीं होगा, फूड इज बीइंग कुक्ड होगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या बन गया, लेट द डोर बी ओपनड एट वंस, ये पैसिव वॉइस हो गया। ध्यान देंगे इसके जस्ट बाद अगर इसमें निगेटिव आ जाए, यही सेंटेंस देखिए अगर डू नॉट करके अगर हो जाए, डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, तो डू नॉट अगर आ जाए तो सर्व कर हम क्या लिखेंगे, लेट, लेट के बाद लिखेंगे द डोर, लेट द डोर बी, लेट द डोर नॉट लगा करके बी लिखेंगे। इसमें से डू गायब हो जाएगा, नॉट रहेगा, नॉट यहां लिखना पड़ेगा, नॉट के बाद क्या लिखेंगे, बी। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ओपन, लेट द डोर नॉट बी ओपन, दरवाजा मत खोलो, दरवाजा न खोला जाए। तो ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। अगर मान लिया किसी सेंटेंस में नेवर करके आ जाए तो कैसे करेंगे, नेवर का रूल क्या है, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो। अगर नेवर आता है तो सर्वप्रथम इसमें क्या लिखा जाता है, यू, इसका रूल है, यू पहले लिखेंगे, यू के बाद नहीं, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा अलाई है, सबसे पहले लिखेंगे अ लाई। अब इसमें लगाना होगा, सलाह सूचक है ये, एडवाइस कर रहे हैं, तो अलाई शुड, शुड के बाद बी लग जाएगा, टेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड, अलाई शुड नेवर बी टोल्ड। ध्यान देंगे, अलाई शुड नेवर बी टोल्ड। सेंटेंस क्या कर रहा है कि नेवर टेल लाई, झूठ कभी मत बोलो, कह रहा है झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए या नहीं बोला जाना चाहिए। इसका मतलब है ये बन गया इंपरेटिव सेंटेंस के नेवर वाले रूल में। अब इसके बाद और क्या है देखिए, अगर सेंटेंस में अगर प्लीज आता है, क्या आएगा, प्लीज। अगर प्लीज आ जाए तो इंपरेटिव सेंटेंस बनाते, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगी, प्लीज के लिए, प्लीज अगर आता है तो प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया जाता है। अगर सेंटेंस में प्लीज अगर आ गया तो प्लीज का पैसिव वॉइस बनाने के लिए ध्यान देंगे क्या लिखा है, प्लीज, प्लीज कम हियर। ये इंपरेटिव सेंटेंस का क्या है, रिक्वेस्ट है। कृपया आइए, अगर प्लीज आता है तो प्लीज को हटाकर क्या लिखा जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये पूरा रूल है। प्लीज के साथ क्या प्रयोग किया गया, यू आर
रिक्वेस्टेड टू। बाकी बचा क्या, कम हियर, यही जोड़ दीजिए ना, कम हियर। प्लीज कम हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। प्लीज गो देयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। प्लीज डू नॉट कम हियर, तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो देयर। और भी देखिए, थोड़ा ध्यान देंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में अभी और रूल है। कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट आपको समझ में आए। मान लिया देखिए थोड़ी देर के लिए अगर यही प्लीज ना होता तो क्या करते हम, सेंटेंस देखिए अगर होता केवल इतने लिखा रहता कम हियर, यहां हो, तो अब सेंटेंस में ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और हियर क्या कोई ऑब्जेक्ट है क्या, मैंने कहा क्या लगाने, क्या आए मतलब नहीं निकला, कहां आए, यहां आइए। इसका मतलब यहां तो वेयर लग रहा है, व्हाट या हुम तो आ ही नहीं रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, ईटीसी। ऐसे के लिए क्या रूल होगा, अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो यहां बनता क्या है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब ये देखिए कम हियर है ना, जोड़ देंगे कम हियर। देखिए यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, यहां हो, तुम्हें यहां आने का आदेश दिया जाता है। अगर ये निगेटिव होता, डू नॉट कम हियर, यहां मत आओ, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू कम हियर। अगर सेंटेंस में होता तो यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। यह सेंटेंस में अगर और होता, जैसे यही है यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। अगर सेंटेंस में अगर एडवाइस के लिए अगर आ जाए, एडवाइस का मतलब सेंटेंस में ये होगा, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम का पालन करो। अगर ऐसा सेंटेंस आता है जिसको तो लेट से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर एडवाइज जैसा समझ में अगर आपको आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रूल। देखिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल रहा। इसके बाद जो मैंने अभी इज टू एम टू आर की बात कहा, सुन लीजिए, आप लोग उसको ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर इज टू एम टू आर आ रहा है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज टू बी, आई एम टू बी, आर टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर वाज टू वेयर टू करके आ रहा है तो वाज टू बी, वेयर टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव हैज करके आ रहा है तो हैव हैज टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। शैल हैव टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, जितना मैंने अभी रूल बताया। फिर इसे कैन करके अगर आप पैसिव वॉइस बनाना है तो कैन भी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कुड भी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। शुड भी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। मे बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। माइट भी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वुड भी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। मस्ट भी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आर टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पूरे पैसिव वॉइस में बी लगा करके 8 टेंस के जो अतिरिक्त है रूल है, बी जरूर लगाना होगा। अब बी लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से आज मैं इस पैसिव वॉइस रूल को आपको समाप्त करता हूं। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए। मैंने कहावत कई बार कहा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को कुशल बनाता है, दक्ष बनाता है, एक लंबी ऊंचाइयों तक ले जाता है। ये राष्ट्र के काय गगनचुंबी इमारत को बना सकता है। इसी पर क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट